वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड एंड टॉप एंड टी20 सीरीज बस 2 दिनों में शुरू होने वाली है, जहां पर नेपाल को कुछ मैचेस अंडर लाइट्स खेलने होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर के फास्ट और बाउंसी पिचेस पर खेलोगे और कुछ कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। सो यस, उसके बारे में बात करेंगे। फ्लड लाइट्स के अंदर फास्ट और बाउंसी पिचेस पर भाई देखो, कंपटीशन तो होने वाला है और चैलेंज बहुत अच्छा खासा आपको मिलेगा वहां पर। सो यस, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे नेपाल उसको फेस करेगा। लेकिन उससे पहले आदिल आलम को लेकर है, बिकॉज आदिल आलम के अभी हाल फिलहाल में स्टेटमेंट आई कि किस तरह से उनको टीम ने वेलकम किया और अब उनकी क्या जिम्मेदारी है। और इसी वजह से मैंने इसका टाइटल भी लिखा है कि आदिल आलम नोज द असाइनमेंट। वो इसलिए क्योंकि आदिल ने जो हाल फिलहाल में बातें करी है, जैसे क्रिकेट नर्ड में मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जहां पर बहुत सिंपल लाइन में लिखा हुआ था कि मुझे वो लव जो है ना, मुझे महसूस हुआ है फैंस की तरफ से कि कितना वो चाहते हैं कि मैं अब वापस से आऊं और उसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को सबके सामने प्रेजेंट करूं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अब मुझे अपने आप को प्रूव करना है। उन्होंने कहा कि मैं आप सबको प्राउड फील कराऊंगा, बट मैं उसके साथ साथ अपने आप को प्रूव भी करूंगा। अब देखो, ये बहुत सिंपल सी कहानी लगती है, आपको स्टेटमेंट बहुत नॉर्मल सी लगती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आदिल एक वो खिलाड़ी है जिसको किसी रीजन से बाहर किया गया था और अभी भी बहुत सारे नेपाल फैंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सारे नेपाल फैंस का ये मानना है, दो बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव आदिल को लेकर के नेपाल फैंस के बीच में। पहला ये कि भाई बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड प्लेयर है। बहुत एक तो कॉमन है कि भाई वो पावरफुल प्लेयर है और अच्छा खेलता है, तेज मारता है और ही इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल और फिर अच्छी गेंदबाजी कर लेता है। ये तो बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव है, इसको फिलहाल हम टच नहीं करें। दो पर्सपेक्टिव ऐसे जहां पर एक का ये मानना है कि भाई आदिल आलम जो है वो ओवर हाइप्ड है, बहुत ज्यादा हाइप मिली हुई उनको, उतना बड़ा भी कुछ खिलाड़ी नहीं है, कुछ उतना जबरदस्त भी काम नहीं किया उसने, सो इतनी हाइप नहीं करना चाहिए। इस वजह से उन्होंने वो जो प्रूव माई सेल्फ बोला है, वो कहीं ना कहीं उसी का जवाब है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। दूसरी कुछ स्टेटमेंट्स मैंने क्रिकेट फैंस की ये भी देखी है, जहां पर बहुत लोगों का मानना है कि भाई आदिल की वजह से कहीं ना कहीं इस टाइम पर एनपीएल जो है उसमें आईसीसी की तरफ से कुछ बाउंडेशन लगी हुई है, उसका एक रीजन आदिल भी है। सो नेपाल की क्रिकेट जो स्लो हुई है उसमें कहीं ना कहीं वो जो पूरा फिक्सिंग वाला इशू आया था, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। सो आदिल को ये भी अपने आप को आकर प्रूव करना है कि भाई जो भी कुछ पास में हुआ, क्या सही क्या गलत, उस पर तो खैर हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो लॉ वाली चीज है, लेकिन जो भी कुछ हुआ उसको उनकी प्रेजेंस में अब वो बेहतर कर सकते हैं, अपनी क्रिकेट से उसको बेहतर कर सकते हैं। सो यस, जिस तरह से उनको फैंस का प्यार मिला, इनफैक्ट जिस तरह से उनको कप्तान का, टीम्स का और फ्रेंचाइज का प्यार मिला है, उसके बाद उनको अपने आप को दिखाना है सामने कि भाई मैं वर्थ इट हूं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि फैंस ने जो करना था वो कर दिया, मुझे खूब सारा प्यार दिया, नॉट माई टर्न टू मेक यू प्राउड एंड प्रूव माई सेल्फ। और उसके साथ साथ वो बात कर रहे थे कि जब वो शुरू शुरू में आए तो किस तरह से कैंप में उनका वेलकम हो। उन्होंने कहा कि शुरू के 2-3 दिन तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि भाई किससे बात करूं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, आपके ऊपर इतना प्रेशर है और आप अपने सीनियर्स के सामने, उन प्लेयर्स के सामने जिन्होंने नेपाल को रिप्रेजेंट किया है और अच्छी हाइट्स पर पहुंचाया है, उनके सामने आप जाकर के उन्हीं के साथ कैंप में हो, कोचेस है और बहुत सारे लोग हैं, ज्ञानेंद्र मला एंड एवरीवन, और वहां पर जाकर के आप सोचते हो कि यार मैं सबसे पहले जाकर किससे मिलूं, मतलब किसके सामने आप जाकर के थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ये आप सोच ही रहे हो, आप कंफ्यूज हो, और उस बीच में सीनियर्स आकर के आपसे मिलते हैं। दिस प्रीटी मच शोज कि नेपाल की टीम के अंदर ये बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। उन्होंने कहा कि शुरू में 2-3 दिन में बड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर संदीप लामेछाने हो गए, रोहित हो गए, दीपेंद्र सिंह आयरी हो गए, करण हो गए, ये मेरे पास आए। अब आप सोचो कि यूजुअली आप जाकर के मिलते हो ना, बड़े लोगों से आप जाकर मिलते हो, बट ये आपके पास आए। दिस शोज के उनको भी पता था कि भाई आदिल थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे और जो भी कुछ पास में हुआ है, खास करके संदीप कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, किस तरह से लाइफ में आपके काफी बार अप्स डाउन्स आते हैं और उसको किस तरह से आपको बराबर करना पड़ता है कि आप कहीं पर आगे हो तो थोड़ा एक स्टेप पीछे आना पड़ता है दूसरों को कॉन्फिडेंस दिलाने के। कभी कभी आप पीछे हो, दूसरे आगे आते हैं कि चलो भाई कोई नहीं, इट्स ओके, लेट्स गो। सो वही काम संदीप ने यहाँ पर करा, उनके साथ आया। और पहले ही मैंने काफी बार संदीप और आदिल के बारे में सुना है कि काफी एक दूसरे के साथ अच्छे से घुलते मिलते हैं। सो इट वेरी गुड साइन कि आपके सीनियर्स आकर के आपसे मिलते हैं और फिर आपको दोबारा वो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कंफर्टेबल हुआ उनके आने के बाद, बात करने के बाद, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरह से आकर के मुझे कंफर्ट दी। सो यस, आदिल को अब पता है कि भाई एक स्पेशल टीम को वो रिप्रेजेंट करेंगे नेपाल प्रीमियर लीग में, बिकॉज काठमांडू गोरखास इज नॉट एन ऑर्डिनरी टीम। मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि भाई आपके कोच जो हैं वो एक वेल नोन स्टैब्लिश्ड आदमी, जिन्होंने नेपाल क्रिकेट में खास करके बहुत कुछ दिया है।
मॉन्टे देसाई के साथ आप काम कर रहे होगे, सो आप एक स्पेशल टीम में हो, आपके साथ करण केसी है जो इस टाइम पर नेपाल के वन ऑफ दी बिलवेड प्लेयर्स में से आते हैं भाई। उनको पूरी नेपाल की जो फैन फॉलोइंग है पूरे के पूरे लोग प्यार करते हैं, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह से उन्होंने रिसेंट में मैचेस हैं परफॉर्म करा है। सो यस ही इज दैट वन गाय। आप जो है उसकी टीम में, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। और वो जो पिक्चर है ना, मैं बता दूं आपको कि वो जो पिक्चर है जहां पर काठमांडू गोरखास की टीम सेलिब्रेट कर रही है, एवरी टाइम व्हेन आदिल विल फेल वो पिक्चर सामने आएगी। जब जब एनपीएल में आदिल किसी मैच में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो लिख कर आएगा कि डू नॉट सेलिब्रेट टू अर्ली, इस तरह से, और वो पिक्चर वहां पर लग कर आएगी। बिकॉज जो ट्रोल करने वाले होते हैं उनको एक पिक्चर मिल गई है और आदिल के ऊपर वो प्रेशर आ गया है कि भाई मुझे पता है कि जैसे ही कुछ खराब हुआ उस पिक्चर से मैं ट्रोल होना शुरू हो जाऊंगा, और फिर काठमांडू गोरखास के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर होगा। सो यस, आदिल को इसको प्रूव जरूर करना पड़ेगा। बट लेट्स होप कि जिस तरह से अब तक फैंस की तरफ से, फ्रेंचाइज की तरफ से, ओनर्स की तरफ से और कप्तान की तरफ से उनको प्यार मिला है, उसी को वो सामने आकर के अपनी परफॉर्मेंस से, कहते हैं ना पैसा वसूल परफॉर्मेंस, उस तरह से परफॉर्मेंस दें और फिर जाकर के आप इत्मीनान से ये कह सको कि हाँ भैया आदिल जो है फिट एंड फाइन है। और आदिल को प्रूव करना है अपने कोच को भी। नहीं, मैं काठमांडू गोरखास की कोच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्टुअर्ट लॉ की, क्योंकि स्टुअर्ट लॉ की भी स्टेटमेंट थी कि जिनको हमने नेपाल टीम में पिक नहीं किया है उनके पास एनपीएल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आइए और प्रूव कीजिए कि हम गलत हैं और फिर आप बताइए कि भैया आपने हमें पिक नहीं किया था, अब आप देखो और आकर के हमें पिक करो। सो ये भी एक चैलेंज होगा। और फिर एनपीएल जो है वो फ्लड लाइट्स में हो रहा है, तो वहां पर भी आदिल के लिए थोड़ा चैलेंज होगा कि भाई वहां पर किस तरह से आकर के परफॉर्म करना है। बिकॉज आपके पास एक्सक्यूजेस कुछ भी नहीं होने चाहिए। अब देखना ये है कि उसकी तैयारी किस तरह से आप करोगे। बिकॉज आपने शायद देखा होगा कुशल पटेल ने कहा कि हम फ्लड लाइट की तैयारी करने के लिए इंडिया जाएंगे, और बिकॉज बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है फ्लड लाइट्स का, और उसके लिए वी मे ट्रैवल टू इंडिया। सो यस, मोस्ट वेलकम। अगर आप अगर ये काम पोखरा एवेंजर्स कर सकती है तो हो सकता है बाकी टीम भी सोचें कि यार हम अंडर लाइट प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज एनपीएल के पहले आपको वो प्रैक्टिस चाहिए होगी, और अगर आप कहीं मैनेज कर पाते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 1 वीक के लिए, तो बहुत अच्छा होगा कि आप आकर के अपनी टीम को तैयार करोगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे और अच्छी परफॉर्मेंस लेकर के ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होकर के फिर आप वहां जाकर के एनपीएल में फ्लड लाइट का कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। और फ्लड लाइट से ऑब्वियसली हम टॉप एंड टी20 की भी बात करेंगे, क्योंकि वहां पर भी आपको फ्लड लाइट के अंदर मैचेस खेलने होंगे। और अब वो वाला इशू, अब वो टाइम गया जब आप फ्लड लाइट से प्रॉब्लम, फ्लड लाइट को एज अ प्रॉब्लम देखोगे। बिकॉज देखो, सबसे पहले ये पर्टिकुलर सीरीज जो है ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाली है। अगर मैं टॉप एंड की बात कर रहा हूं, आदिल से मैं आगे निकल रहा हूं, मैं टॉप एंड की बात कर रहा हूं। टॉप एंड टी20 में जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचोगे, हालांकि वी होपिंग कि बहुत जल्दी हमें अपडेट मिल जाए कि टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाली है या पहुंच गई है, बिकॉज आज 11th हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया फ्लाई, अगर आज टीम फ्लाई करेगी या कर चुकी होगी अगर, तो 17 घंटे लगभग लगते हैं। तो 16-17 घंटे का मतलब यह है कि आप बाय द डे एंड्स आप वहां पहुंचोगे। नहीं तो अगर आप थोड़ा और लेट हो गए तो सकता है कहीं सुबह के आसपास, कहीं आसपास वहां आप पहुंचोगे। तो जिस भी टाइम तक टीम पहुंचती है टाइम बहुत कम होगा प्रैक्टिस के लिए, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। एक दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत से बहुत। और अच्छी बात यह है कि 14 ना होकर के 15, मतलब फ्राइडे को आपका मैच है, और ट्यूसडे तक भी आप अगर वहां पहुंचते हो और ट्यूसडे शाम तक आप रेडी होते हो, और वेंसडे या फिर अगर आप स्टार्ट भी करते हो तो आपको वेंसडे और थर्सडे होगा, उसमें से आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट यस, अंडर द लाइट्स, और अगर ओपोनेंट में 1-2 भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हुए तो फिर देखना होगा किस तरह से नेपाल के बैटर्स उनको टैकल करते हैं और वहां से कैसी तैयारी होगा। बिकॉज वहां आपको 4-5-6 मैचेस मिलेंगे, उसके बाद आप वहां से निकलोगे और फिर आप आओगे वो टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मूड में। बिकॉज अभी तो फास्ट बाउंसी पिचेस हैं, आप निकल कर आओगे, फिर उसको आप यूएई में खेलोगे, वहां थोड़ी सी आपको पिच मिलेंगी जो स्पिन फ्रेंडली होंगी। एंड आई एम होपिंग के और कुछ मैचेस आपके कराए जाएंगे। कहां होंगे मैच वो देखना पड़ेगा, बट यस, जिस तरह से इंटरव्यू में बात हुई थी, कुछ और मैच नेपाल को मिलेगा, प्रैक्टिस मैच जैसा ही, लेकिन तैयारी के लिए हो सकता है कुछ और मैच मिले, खास करके वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले। सो लेट्स जस्ट सी कि और किस तरह के मैचेस मिलते हैं। बट हाँ, यहां से आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, अनकंफर्टेबल कंडीशन में खेलना होगा, परफॉर्म करना होगा, प्रूव करना होगा, और खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान शाहीन्स के सामने आपको परफॉर्म करना होगा। फिर उसके बाद निकल करके आप जब जाओगे यूएई वाले मैचेस में, देन वी हैव टू सी कि आप उन पिचेस पर किस तरह की परफॉर्मेंस करते हो। अंडर लाइट्स की प्रैक्टिस यहां से लेकर जाओ। अगर मैच की बात करें तो पहला मैच जो है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 2 बजे, आप 15 मिनट का गैप लगा लो अगर आप नेपाल टाइमिंग के हिसाब से देख रहे हो तो
फर्स्ट मैच 15 को होगा जो कि 2 PM होगा आफ्टरनून में इंडिया के हिसाब से, और वो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से 4.5 घंटे उसमें ऐड कर दो, मतलब 6:30 बजे शाम में वो मैच ऑस्ट्रेलिया में होगा, विच मीन्स कि मैच शुरू होगा तब तो हल्की रोशनी होगी, बट सेकंड इनिंग में जो होगा वो प्रॉपर फ्लड लाइट आ जाएगी। तो अब देखना कि आप पहली इनिंग बल्लेबाजी करते हो या फिर दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी। इनफैक्ट पहली इनिंग में भी 1 आध घंटे बाद फ्लड लाइट जो है वो जल ही जाएगी पूरी तरह से, और हो सकता है वो 6:30 पे ही जल जाए, बिकॉज अभी मैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में सनसेट किस टाइम पर हो रहा है, वरना काफी बार ऐसा होता है काफी लेट सनसेट होता है। सो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं वो मुझे बता सकते हैं कि सनसेट का टाइम क्या है, वैसे मैं चेक भी कर सकता हूँ, बट उससे आइडिया मिल जाए कि आपको फ्लड लाइट्स कितनी देर में जल जाएंगी अगर 6:30 पर मैच शुरू होता है तो। और वहीं अगर आप दूसरा मैच देखते हो तो वो तो पक्का पूरा फ्लड लाइट में होगा, बिकॉज 7:30 में मैच शुरू होगा। 16 को जो मैच है वो 3 बजे से, मतलब इंडियन टाइम में 3 बजे से, सो 4.5 आवर अगर उसमें और ऐड कर दोगे तो 7:30 पे मैच शुरू होगा, और वहां पर फिर आपको प्रॉपर फ्लड लाइट वाला, वैसे तो दोनों ही मैच जो होगा वो प्रॉपर फ्लड लाइट में ही होगा। और तीसरा मैच जो है वो सुबह में 18 को जो मैच है वो है 7 AM इंडियन टाइम के हिसाब से, और ऑस्ट्रेलिया टाइम के हिसाब से वो आफ्टरनून में होगा 11:30 के आसपास। आफ्टरनून भी नहीं, वो आफ्टरनून से आधे घंटे पहले ही होगा, और फिर वो नून, मतलब नून में होगा, दोपहर में वो मैच होगा, और उसके बाद आगे जाकर के आपको 1-2 मैच जो है वो और अलग टाइमिंग पर मिल सकते हैं। सो टेक्निकली ये है कि आपको रात में मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। सो फ्लड लाइट में पेस एंड बाउंसी पिचेस पर आप जाकर के जब खेलोगे तो थोड़ा सा चैलेंज तो आपको होगा। सो इस चैलेंज को किस तरह से आप फेस करते हो, किस तरह से वहां जाकर के आप रन करते हो, और फिर उसके बाद फ्लड लाइट का एक्सपीरियंस लेकर के दोबारा जब आप आते हो तो वेस्ट इंडीज के सामने जो परफॉर्मेंस होगी वो भी बहुत क्रूशल होगी, बिकॉज वहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ से खेल रहे होगे, बिकॉज वो पिचेस हैं जहां स्पिन को असिस्टेंस मिलता है, और आपकी स्ट्रेंथ स्पिन है, आपके बल्लेबाज स्पिन अच्छा खेलते हैं, आपके कप्तान खास करके स्पिन काफी अच्छा खेलते हैं। सो वो जो है ना उस कंडीशन की वजह से, अगर यही होता वेस्ट इंडीज का मैच जो है, लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल जो है वो अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता, तब तो मैं कहता कि भाई मतलब इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है कि आप वेस्ट इंडीज को उन पिचेस पर हराओ, बिकॉज उनका स्पेसर्स अच्छे होते हैं। लेकिन क्योंकि यूएई में हो रहा है तो वहां पर नेपाल को एक एडवांटेज है, जिस तरह से हमने देखा था जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप खेल रहे थे, वहां भी आपको स्पिन से असिस्टेंस मिल रहा था। सो यस, जहां पर भी स्पिन से थोड़ा असिस्टेंस मिल रहा हो वहां पर नेपाल जो है वो मजबूत हो सकती है, ओपोनेंट में कोई भी टीम हो। तो अब देखना बस ये है कि यूएई वाले मैचेस में आप किस तरह से परफॉर्म करते हो, लेकिन उससे पहले एक बड़ा टूर्नामेंट और एक चैलेंजिंग सिचुएशन, एक चैलेंजिंग कंडीशन, उस पर टीम कैसी सिलेक्ट होती है, कितने पेसर्स, किस तरह से नंदन एंड ऑल दैट, किस तरह से टीम सिलेक्ट होती है। वी आर वेरी होपफुल के मेजर आप जो है वो पेसर पर ध्यान दोगे, बिकॉज आपका स्पिनर्स जो है वो वैसे भी बहुत सारे हैं। आप अगर स्पिनर्स नहीं भी खिलाते हो तब भी आपका स्पिनर्स बहुत सारे हैं, आप संदीप को खिलाओगे, फिर कुशल बुटेल हो गए, दीपेंद्र सिंह आयरी हो गए, और आपके रोहित पौडेल हो गए, तो स्पिनर्स की तो खैर वैसे ही कमी नहीं है इस टीम में। बाकी आप एक मेन स्पिनर और हो सकता है आप मेजरली पेसर पर जाओ, बाकी पिच देखने के बाद ही आइडिया मिलता है कि पिच किस तरह की क्रिएट होती है, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्मेट में उम्मीद करोगे कि ज्यादा पेसर पर ही आप जाओ, बाकी अपने स्ट्रेंथ से जाने के लिए आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी टीम में रख सकते हो। खैर स्क्वाड के बारे में और प्लेइंग 11 के बारे में हम फर्दर बात करेंगे, बट फिलहाल वी आर होपिंग के इन नाइट मैचेस से टीम को काफी ज्यादा फायदा होगा। और आदिल आलम हु नोज द असाइनमेंट कि भाई अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक तो प्रूव करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और जिनको सपोर्ट ज्यादा मिलता है वो ट्रोल भी ज्यादा होते हैं। सो अब देखना है कि वो किस तरह से उसको टैकल करते हैं। बाकी जैसे फर्दर अपडेट्स आता है, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।